हेलो दोस्तों, मैं विकास अन्ना आप सभी का स्वागत करता हूं हाई अचीवर्स ऑनलाइन क्लासेस के वीडियो में। मैं आपको ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूं। ज्योमेट्री में मैंने आपसे 11 से 12 वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं और इन वीडियोस में मैंने आपको लाइन एंड एंगल और ट्राइंगल में इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर पर बेस्ड जो क्वेश्चन रहते हैं वो क्वेश्चन करवाएं अभी तक। ठीक है, तो आज आपको जो पढ़ना है वो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया भी था कि कल से मैं स्टार्ट करूंगा इन इक्वलिटी ऑफ ट्राइंगल। मींस इसको बोलते हैं कि ट्राइंगल कैसे बनता है, ट्राइंगल के बनने की शर्तें क्या क्या होती है। ठीक है, तो आज आपको हेडिंग डालनी है अच्छे से, वो है कि इन इक्वलिटी ऑफ ट्राइंगल। आपको अच्छे से हेडिंग डालनी है कि इन इक्वलिटी ऑफ ट्राइंगल क्या होता है। ये क्लास 9th का टॉपिक है। अगर आपने 9th 10th अच्छे से पढ़ी है तो आपने 9th 10th में पढ़ा होगा कि इन इक्वलिटी ऑफ ट्राइंगल क्या होता है। ठीक है, बट अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है या कुछ चीज़ें आपकी जो है मिस हो जाती है तो आप अच्छे से समझें, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और वो क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं इस टॉपिक से वो आपको अच्छे से समझना है। मैं पूरा आपको बेसिक बताऊंगा पहले, और बेसिक के बाद आप अच्छे से इसमें क्या करोगे, क्वेश्चन करोगे। ठीक है, तो आप हेडिंग डालें पहले इन इक्वलिटी ऑफ ट्राइंगल। इन इक्वलिटी ऑफ ट्राइंगल क्या होता है ये आप समझे, और फिर जो है इस पर बेस्ड जो क्या करेंगे आप क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आज की हेडिंग रहेगी आपकी इन इक्वलिटी ऑफ ट्राइंगल। इन इक्वलिटी ऑफ ट्राइंगल का मतलब ये है कि अगर आप कोई ट्राइंगल बना रहे हैं, ठीक है, अगर आप कोई ट्राइंगल बना रहे हैं तो वो ट्राइंगल किस तरीके से बनता है, एक जनरल ट्राइंगल आप किस तरीके से बनाते हैं, यही होता है इन इक्वलिटी ऑफ ट्राइंगल। तो इसमें अगर मैं पूरा आपको बेसिक से बताऊं, बिल्कुल बेसिक से अगर लेके चलूं, तो बेसिक ये होता है कि आपने जो है 4th 5th क्लास में ट्राइंगल बनाए होंगे स्केल की मदद से। ठीक है, स्केल और वो जो एक प्रकार आता था उसकी मदद से आप ट्राइंगल बनाते थे। तो एक लाइन आप लेते थे कि मान लो आपको 3 लेंथ जरूरी होती है ट्राइंगल में। कितनी लेंथ जरूरी होती है? 3 लेंथ। मान लो ए है आपकी 4 सेंटीमीटर, बी है आपकी 6 सेंटीमीटर और सी है आपकी कितनी, मान लो 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से अगर 3 लेंथ है तो आपको क्या कर सकते हो, 3 लेंथ से 3 लंबाइयों से मिलकर आप क्या बना सकते हो, एक ट्राइंगल बना सकते हो। तो ये ट्राइंगल किस तरीके से बनाते थे आप कि मान लो एक लेंथ आपने ले ली कि ए ही ले ली, ये ए क्या ले ली आपने कि 4 सेंटीमीटर इधर आपने खींच दिया कि स्केल से 4 सेंटीमीटर ड्रॉ कर दिया। फिर आप क्या लेते थे, प्रकार लेते थे, और इस बिंदु से अगर आपको लाइन खींचनी है, यहाँ पर बी लाइन खींचनी है, तो आप क्या करते थे, इस बिंदु से एक प्रकार की नोक में ऐसे चाप भरते थे। मीन्स प्रकार में 6 सेंटीमीटर की ऐसे लंबाई भरते थे और फिर क्या करते थे, ऐसे एक यहाँ पर ये एक चाप काटते थे। ठीक है, तो मान लो ये 6 सेंटीमीटर का चाप इधर आया था, यहाँ पर कटता था। फिर इधर से अगर आपको 3 सेंटीमीटर की एक ये जो है मतलब सी लाइन जो है 5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो आप क्या करते थे, यहाँ से एक प्रकार में मतलब 5 सेंटीमीटर की लंबाई भरकर यहाँ पर एक कहीं न कहीं चाप काटते थे, वो यहाँ पर कहीं पर कटता था। मान लो इस तरीके से इस पॉइंट पर कटते थे। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करते थे कि ये ऐसे एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देते, कैसे एक लाइन इस तरीके से और यहाँ से एक लाइन इस तरीके से अगर ड्रॉ करते थे, तो आपकी ये जो ए वाली लाइन होती थी ये कितनी होती थी, 4 सेंटीमीटर। ये जो बी लाइन आपने कितनी ली थी, 6 सेंटीमीटर, और ये सी लाइन आपकी 5 सेंटीमीटर हो जाती थी। और ये क्या हो जाता था, एक ट्राइंगल जो है त्रिभुज बन जाता था। तो इस तरीके से आप क्या करते थे, छोटी क्लासेस में त्रिभुज बनाते थे। बट अब जो है आपको जो है इसमें थोड़ा स्टैंडर्ड आगे पढ़ना है कि किस तरीके से त्रिभुज बनता है। त्रिभुज के बनने की अगर आपने ये लाइनें ली है तो यहाँ पर त्रिभुज बन गया है, तो इसकी कंडीशन क्या है वो आपको देखनी है कि किसी भी त्रिभुज के बनने की कंडीशन क्या हो सकती है, वो आपको समझना है अच्छे से। तो त्रिभुज के बनने की कंडीशन ही पढ़ेंगे इन इक्वलिटी ऑफ ट्राइंगल में। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास ये, आपको एक स्टेटमेंट लिख लेना है जनरल। पहले तो एक स्टेटमेंट क्या होता है इसका कि किसी भी त्रिभुज में त्रिभुज तभी बनेगा जब त्रिभुज में दो भुजाओं का योग क्या हो, तीसरी भुजा से क्या हो, बड़ा हो। ठीक है, त्रिभुज तभी बनेगा जब त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा हो। तो आपको लिख लेना है कि किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग
दो भुजाओं का जो योग होता है, भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ये आपको जो है लिख लेना है अच्छे से। यही क्या है, इसी पर मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा सारी चीजें कि क्यों होता है, बट आपको पहले लिखना है कि किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है तथा अंतर। ठीक है, तथा अंतर जो होता है मीन्स इन दो भुजाओं का जो अंतर होता है, कोई सी भी आप दो भुजा लेंगे तो उनका जो अंतर होता है, तो अंतर क्या होता है, हमेशा तीसरी भुजा से क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, हमेशा तीसरी भुजा से छोटा होता है। यही है इनइक्वालिटी ऑफ ट्रायंगल। तो हमेशा तीसरी भुजा से छोटा होता है। ये क्या पढ़ेंगे, ये क्या है, आपने लिख लिया अच्छे से। अब इसको आपको क्या करना है, समझना है कि किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा क्यों होता है और अंतर छोटा क्यों होता है, इसको आपको समझना है। तो इसको मैं आपको समझाने का ट्राई करता हूँ कि इस तरीके से आपने क्या ली है, एक साइड ली है। ठीक है, एक साइड मान लो ए आपने एक जो है ली है, ए एक साइड ली है, मान लो ये है कितने सेंटीमीटर की, 7 सेंटीमीटर की। ठीक है, ए जो है ये साइड आपने ली है 7 सेंटीमीटर की। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया है कि त्रिभुज बनाने के लिए आपको 3 साइड की जरूरत होती है। तो आप बता देंगे कि उसमें से एक साइड है 7 सेंटीमीटर जो आपने ली है। तो एक साइड की वैल्यू आपको पता है कि 7 सेंटीमीटर की आपने ली है। तो आप अगर इस तरीके से एक त्रिभुज बनाना चाहते हो, ये अगर पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो अगर आप एक त्रिभुज बनाना चाहते हो जिसकी एक साइड 7 सेंटीमीटर है, और अब आप क्या कर रहे हो कि एक साइड ले रहे हो, मान लो आपने एक साइड ली कि यहाँ से एक चाप काट रहे हो, और एक साइड ली आपने कि बी वाली साइड मान लो आप ले रहे हो कि 2 सेंटीमीटर की मैं एक साइड ले लूँ और एक साइड ले लूँ सी वाली साइड में ले लूँ कि वो कितनी ले रहे हैं आप, 6 सेंटीमीटर मीन्स 4 सेंटीमीटर। ठीक है, सी वाली साइड ले रहे हैं आप 4 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से अगर आपने दो साइड ली है, एक 2 सेंटीमीटर और एक 4 सेंटीमीटर, तो आप क्या करोगे कि यहाँ से एक प्रकार में जो है 2 सेंटीमीटर की लंबाई भरोगे और चाप काटोगे, तो यहाँ कहीं ना कहीं वो चाप कटेगा। ठीक है, ऐसे 2 सेंटीमीटर आ जाएगा ये यहाँ पर, 2 सेंटीमीटर यहाँ कहीं ना कहीं आएगा। ठीक है, 2 सेंटीमीटर का मतलब ये है कि आप यहाँ पर इस लाइन पे 2 सेंटीमीटर ऐसे एक चाप काटोगे 2 सेंटीमीटर का। फिर आप एक लाइन ले रहे हो, वो कितनी ले रहे हो, आपने माना कि एक भुजा हो सकती है 4 सेंटीमीटर की। तो आप क्या बोलोगे कि 4 सेंटीमीटर की भुजा रहेगी, तो यहाँ से आप प्रकार में 4 सेंटीमीटर की लंबाई भरोगे और फिर क्या करोगे, एक चाप काटोगे जो कितना होगा 4 सेंटीमीटर का, इस तरीके से। तो इस तरीके से ये कितना हो जाएगा आपका, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अब आपको क्या, मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था कि त्रिभुज बनने के लिए ये जो दोनों लाइनें हैं, ये अगर यहाँ कहीं ना कहीं ऊपर काटेगी, मीन्स अगर ये चाप कहीं ना कहीं ऊपर काटता, तो आपका क्या होता, वो पॉइंट उस पॉइंट से, मीन्स जहां पर अगर मान लो यहाँ पर काटता, तो इस पॉइंट से इन दोनों साइड को मिला देते और ये क्या हो जाता, आपका ट्राइंगल क्रिएट हो जाता। बट यहाँ पर आपने देखा कि ये जो पूरी एक साइड है, ये जो पूरी एक साइड है, ये 7 सेंटीमीटर की है और इन दोनों साइड की वैल्यू कितनी आई है, ओनली 6 सेंटीमीटर ही आई है। मीन्स इन दोनों साइड को अगर आपने ऐड भी किया है तो ये कितना आया है, 6 सेंटीमीटर ही आया है। मीन्स आपका इस तरीके का त्रिभुज बन ही नहीं सकता, क्योंकि जब आप स्केल पर ड्रॉ करोगे तो इस तरीके से ड्रॉ होगा कि ये जो पॉइंट है 2 सेंटीमीटर, ये भी इसी लाइन पर आ जाएगा, और ये जो पॉइंट है 4 सेंटीमीटर वाला, ये भी इसी लाइन पर आ जाएगा। मीन्स यहाँ पर कहीं पर काटेगा ही नहीं, ऊपर यहाँ पर कहीं पर नहीं काटेगा, और इसका मतलब ये है कि ये त्रिभुज बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो आपको फर्स्ट कंडीशन समझ में आई होगी कि जब भी इन दोनों भुजाओं का योग इस तीसरी भुजा के योग से क्या होगा, छोटा होगा। मीन्स ये जो आप देख रहे हो 2 और 4 कितना है, 6 आ रहा है, तो इस 7 से छोटा है, तो इस तरीके का त्रिभुज नहीं बनेगा। ये आपके समझ में आया होगा, माइंड में ये चीज क्लियर हुई होगी। फिर आपको समझना है, फिर आपको क्या समझना है, ये इतना समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बिल्कुल जो है बच्चों वाली बातें हैं जो मैं आपको बताई है। मैंने आपको अभी के प्रकार में जो है डिस्टेंस जो है आपको भरनी है और फिर क्या करने हैं, ओनली चाप काटने हैं, और ये आपने बचपन में अच्छे से किया भी होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने अच्छे से कर भी रखी है, जब आप छोटी क्लासेस में थे तब इस तरीके की जो है चीज़ें आपने कर रखी है। ठीक है, और ट्रायंगल आपने बना रखे हैं।
बट यहाँ पर ये जो लेंथ थी, ये जो 2 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर, इस 7 सेंटीमीटर से छोटा था, इसलिए जब आपने चाप काटे 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर के, तो ये ऊपर कहीं ना कहीं मतलब कहीं पर मिले ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए ये त्रिभुज बना ही नहीं। फिर आप क्या लेते हैं कि फिर आपने मान लिया कि बी एक भुजा ली जो कितने के लिए, मान लो आपने 5 सेंटीमीटर के लिए, और सी एक साइड ली मान लो 2 सेंटीमीटर की, ठीक है। फिर आपने बोला कि चलो इससे नहीं बना तो अब अगला बना के ट्राई करते हैं। कुछ जो है आप क्या कर रहे हो, लेंथ को चेंज कर रहे हो, एक को 5 सेंटीमीटर ली है और एक को कितनी ली है, 2 सेंटीमीटर। और अब आप क्या कर रहे हो, त्रिभुज बनाने का ट्राई कर रहे हो। तो अब आप त्रिभुज बनाने का ट्राई करोगे इस तरीके से। एक लेंथ तो क्या है, ए आपकी है 7 सेंटीमीटर जो फिक्स है, ठीक है। ए आपकी 7 सेंटीमीटर है, बी और सी आपने ली है कितनी, एक 5 सेंटीमीटर और एक 2 सेंटीमीटर। तो अब क्या करोगे कि मान लो ये पॉइंट अगर बी है, ये पॉइंट अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है। तो इस पॉइंट ए से आप क्या करोगे, 5 सेंटीमीटर का एक क्या करोगे, एक 5 सेंटीमीटर लंबाई का ऐसे जो लंबाई होती थी ना स्केल में, ऐसे ये होता 1 सेंटीमीटर, 2, 3, 4 और ऐसे 5 सेंटीमीटर। तो इतनी लंबाई का क्या करोगे, एक चाप जो है ये प्रकार में इतनी लंबाई की एक डिस्टेंस नापोगे और ये चाप क्या करोगे, आप उठाकर यहाँ पर रखोगे और इस तरीके से 5 सेंटीमीटर का चाप काटोगे, ठीक है। तो अगर इस तरीके से आप 5 सेंटीमीटर का चाप काटोगे तो ये यहाँ पर कहीं ना कहीं कटेगा, ठीक है। क्योंकि 5 ये पूरी लेंथ अगर 7 सेंटीमीटर है तो ये इतना आप मान सकते हैं कि ये कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। तो ये जो लेंथ है ये कितनी आई आपकी, 5 सेंटीमीटर आई। आप स्केल से इसको ऐसे ड्रॉ भी कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो ये इतना 5 सेंटीमीटर आएगा। फिर आपने सी जो है वो मान लियो कि ये जो कितनी ली है, आपने सी ली है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब एक लेंथ अगर 2 सेंटीमीटर ली है तो आप क्या करोगे कि स्केल में फिर से 2 सेंटीमीटर की एक जो है प्रकार में जो है लेंथ नापोगे और फिर एक चाप काटोगे इधर से, एक चाप इधर से काटोगे। तो वो क्या आएगा आपका, एक चाप अगर इस तरीके से काटोगे आप तो वो आएगा आपका कि ये जो है ये 5 और 2 कितना आ रहा है, 5 और 2 टोटल 7 हो रहा है। तो एक तो 5 सेंटीमीटर यहाँ तक आ गया और पूरी लेंथ अगर 7 है तो ये जो चाप है ये भी कहाँ से गुजरेगा, आपका यहीं से गुजरेगा, मतलब इसी पॉइंट से गुजरेगा। मीन्स ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में मिल जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि ये दोनों जो लेंथ है 5 + 2 मिलकर कितना बना रही है, 5 + 2 मिलकर 7 सेंटीमीटर बना रही है। मतलब ये दोनों चाप क्या करेंगे, इस 7 सेंटीमीटर को कवर कर लेंगे। ये इधर 2 सेंटीमीटर होगा और ये इधर कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। तो अब आप देखोगे कि जब बराबर भी आई, इस लेंथ के बराबर लेंथ भी आपने नापी तो भी आपका यहाँ पर कहीं पर इसने कट नहीं किया। जहां पर इन्होंने काटा है वो पॉइंट कहाँ है, यहाँ पर, ठीक है। जहां पर ये लेंथ काटेगी वो पॉइंट कहाँ पर मिलेगा, आपका यहाँ पर। और यहाँ पर अगर आप त्रिभुज बनाओगे इस तरीके से तो ये तो एक स्ट्रेट लाइन ही बननी है। तो आपने देखा कि जब इन दोनों भुजाओं का योग इस बड़ी ये जो 7 सेंटीमीटर वाली भुजा थी इससे छोटा था तो भी आपका त्रिभुज नहीं बना, जब इसके बराबर था तो भी आपका त्रिभुज नहीं बना। अब आपका त्रिभुज कैसे बनेगा वो आप देखें कि त्रिभुज बनेगा कैसे, ठीक है। जब आप बी एक भुजा जो है, यहाँ पर बी कितना है, यहाँ पर बी है 5 और सी कितना था 2 सेंटीमीटर, यहाँ पर बी था कितना 2 सेंटीमीटर और सी कितना था आपका 4 सेंटीमीटर। ये मैं मन से मान के ले रहा हूँ आपके लिए, जो है एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि ए अगर एक साइड 7 है तो बी 2 है, सी 4 है। इस तरीके से मैंने एग्जाम्पल सेट किए हैं ताकि मैं आपको समझा सकूँ, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब आपको त्रिभुज बनाना है कि त्रिभुज बनेगा कैसे, आपने 2 बार ट्राई किया तो त्रिभुज बना ही नहीं। अब आपको त्रिभुज बनाना है कि किस तरीके से साइड लूं कि त्रिभुज बने। तो अब आपने क्या किया कि मैं साइड थोड़ी क्या करता हूं, ज़्यादा लेता हूं, ठीक है, और त्रिभुज बनाने का ट्राई करता हूं। तो एक साइड जो है 7 सेंटीमीटर मैंने फिक्स रखी है, जो ए लेंथ है 7 सेंटीमीटर ही रख रहा हूँ मैं। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अब क्या कर रहे हो आप कि बी लेंथ ले रहे हो 4 सेंटीमीटर ले रहे हो और सी लेंथ आपने ले ली, मैं इसको 6 सेंटीमीटर लूँगा इस बार मेरे को क्या है, रिस्क नहीं लेना, मेरे को त्रिभुज बनाना ही है। तो अब आप क्या करोगे कि इस बी पॉइंट से एक जो है एक लेंथ भरोगे 4 सेंटीमीटर की प्रकार में और इस तरीके से आप एक चाप काटोगे इस तरीके से। तो 4 सेंटीमीटर का अगर आप चाप काटोगे तो वो चाप कहाँ पर आएगा, इस तरीके से वो यहाँ पर कटेगा कहीं ना कहीं इस तरीके से, ठीक है। ये 4 सेंटीमीटर होगा, इतना आप देख सकते हैं, ये 7 सेंटीमीटर है, 4, 3 इस तरीके से होगा, ठीक है।
तो ये अगर 4 सेंटीमीटर होगा तो ये यहाँ पर आएगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप जाओगे इस सी के पास कि तू कितना है, तो ये बोलेगा कि मैं 6 सेंटीमीटर हूँ, तो ये 6 सेंटीमीटर है। तो ये जो इतनी लेंथ यहाँ पर जो बची होगी ये कितनी बची होगी, तो आप बताएंगे कि ये अगर 4 आपने इस तरफ काउंट कर ली है तो ये लेंथ बची होगी 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये कितनी बची होगी 3 सेंटीमीटर, बट ये है 6 सेंटीमीटर। तो ये चाप जो आप यहाँ से भरकर इस पे काटोगे ये कहीं ना कहीं आपका कहाँ पर मिलेगा, इस तरीके से यहाँ पर जो है ये इस तरीके से कटेगा। इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं इस तरीके से, ठीक है। वेट ए मिनट, इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ ताकि इसको काटे। अच्छा, इतना बड़ा भी नहीं। तो ये है आपका ये वाला चाप, ठीक है। और अब इधर से आप जो है बी कितना था आपका 4 सेंटीमीटर और सी था 6 सेंटीमीटर। अब आप 6 सेंटीमीटर की साइड में जो है वो प्रकार में 6 सेंटीमीटर की लेंथ भरोगे और इस तरीके से यहाँ पर चलाओगे तो ये कहीं ना कहीं कहाँ पर मिलेगा आपका, इस तरीके से यहाँ पर काटेगा, ठीक है। 6 सेंटीमीटर इतना होगा, पूरा 7 सेंटीमीटर है तो ये 6 सेंटीमीटर होगा। ये जो इतनी लंबाई होगी ये कितनी होगी आपकी 6 सेंटीमीटर होगी। तो आपने देखा कि ये दोनों लेंथ, एक आपने 4 सेंटीमीटर ली तो यहाँ पर आ रही थी, 6 सेंटीमीटर ली तो यहाँ पर आ रही है। मीन्स ये दोनों ऊपर कहीं ना कहीं काटेंगे। और ऊपर कहाँ पर काटा है इसने, तो ये जो चाप था ऊपर यहाँ पर कटा। तो इस बिंदु से जब आप इन दोनों पॉइंट से अगर इस बिंदु को मिलाओगे, इस तरीके से मिलाओगे, तो आपका क्या हो जाएगा, एक ट्राइंगल क्रिएट हो जाएगा। और उस ट्राइंगल की साइड कितनी होगी, तो उस ट्राइंगल की ये वाली साइड होगी 6 सेंटीमीटर, ये वाली साइड होगी 4 सेंटीमीटर और ये वाली साइड कितनी होगी उसकी 7 सेंटीमीटर, जो पूरी कितनी होगी 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ए बी आपने लेंथ ली थी 7 सेंटीमीटर। तो जब इस लेंथ से 7 सेंटीमीटर से बड़ी आपने कोई लेंथ ली, मीन्स दो भुजाएं ऐसी ली जिनका योग इस 7 सेंटीमीटर से बड़ा था। ये पूरा कितना है, ये पूरा कितना है, ये पूरा है आपका 7 सेंटीमीटर, ठीक है। पूरा कितना है आपका 7 सेंटीमीटर। तो आपने 6 और 4 10 सेंटीमीटर, मीन्स इन दोनों भुजाओं का योग कितना लिया आपने 10 सेंटीमीटर लिया। मीन्स इस भुजा से जब बड़ा लिया तो आपका क्या हुआ, ट्राइंगल क्रिएट हुआ। जब छोटा था, जब बराबर था तो ट्राइंगल क्रिएट नहीं हो रहा था। तो यही आपको मैंने यहाँ पर लिखा है कि किसी भी त्रिभुज में, एक त्रिभुज को बनाने के लिए क्या होता है कि किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। कि मान लो ये अगर थर्ड साइड है तो थर्ड साइड में अगर ये 7 सेंटीमीटर है तो इन दोनों का योग क्या होगा, इस 7 सेंटीमीटर से बड़ा होगा। मीन्स 7 इस ये जो 6 और 4 10 होगा, ये क्या होगा आपका 7 सेंटीमीटर से हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। तो यही चीज मैंने आपको लिख के बताई है और यही यहाँ पर आपको प्रूफ करके बताई है कि ट्राइंगल बनने के लिए हमेशा एक कंडीशन होती है। वो क्या होती है कि दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। अब इस त्रिभुज में ये त्रिभुज बन गया है आपका। तो इस त्रिभुज में आप यहाँ पर मैं अगले पेज पर लेके चलता हूँ आपको कि इस त्रिभुज में आप क्या करें। जैसे आपका त्रिभुज बनना था, आपका त्रिभुज कौन सा था, एक था 7 सेंटीमीटर ये लेंथ थी ए बी। इस पॉइंट को अगर सी नाम देंगे तो ये लेंथ थी 4 सेंटीमीटर और ये लेंथ कितनी थी आपकी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस त्रिभुज में अगर आप देखेंगे तो इस त्रिभुज में कोई सी भी दो भुजा ले लो आप, कोई सी भी दो भुजा ले लो, किन्हीं भी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा रहेगा। अब कोई सी भी दो भुजा लेकर देखो, अगर आप लेते हो कि मान लो आप एक भुजा ले रहे हो कि मेरे को ये 4 सेंटीमीटर लेकर करना है, तो 4 सेंटीमीटर से अगर आप देखोगे कि इस 4 सेंटीमीटर में इन दोनों भुजाओं को अगर जोड़ोगे तो ये दोनों भुजाएं कितनी आएगी, 7 और 6 13। मीन्स 13 जो होगा, मीन्स इस 4 से ये 13 क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा। तो आप यहाँ से ये कह सकते हो कि त्रिभुज में किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होगा, इस 4 से बड़ा है। आप तीसरी भुजा अगर 6 ले रहे हो कि 6 को लेकर अगर आपको कंपेयर करना है तो ये कितना होगा, 7 और 4 11 होगा, जो 6 से बड़ा होगा। अगर आप 7 ले रहे हो तो 7 को लेकर अगर कंपेयर करोगे तो 7 से कितना बड़ा होगा, 6 और 4 10 क्या होगा, बड़ा होगा। मीन्स एक साइड कोई सी भी लेकर आप देख सकते हो, एक साइड कोई सी भी लेकर आप देख सकते हो कि ट्राइंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर आपको इस तरीके से दे दिया जाए, इस तरीके से दे दिया जाए कि 7 5 और 4, क्या ये ट्राइंगल पॉसिबल है, क्या ये ट्राइंगल बन सकता है, तो आप क्या बताएंगे कि ये ट्राइंगल के पॉसिबल बनने के लिए क्या शर्त होनी चाहिए कि दो भुजाओं का योग, किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए।
तो आप देखेंगे कि मैंने दो भुजाएं मान ली कि 7 और 5 12 ले ली, तो ये क्या तीसरी भुजा से बड़ा आ रहा है, तो आप देखेंगे कि हाँ ये जो 12 है तीसरी भुजा 4 से बड़ा आ रहा है, मीन्स ये ट्राइंगल बन सकता है। आप इस तरीके का ट्राइंगल जो है बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो होता है ये क्या है, इनइक्वालिटी ऑफ ट्राइंगल, मीन्स ट्राइंगल बनता कैसे है उसकी जो है ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो मैं आपको इसको स्टैंडर्ड वैल्यू में लिखकर बताता हूँ कि स्टैंडर्ड तरीका क्या है लिखने का, कि इस तरीके से आपके सामने अगर एक ट्राइंगल है, आपके सामने क्या है, एक ट्राइंगल है इस तरीके से, ये एक त्रिभुज है आपके सामने। तो इस त्रिभुज में जो होगा, मान लो ये भुजा अगर, ये त्रिभुज अगर ए बी सी है, त्रिभुज ए बी सी है, मैं जहाँ तक मेरे को उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। मैंने अभी तक आपको ये बताया है कि किसी भी त्रिभुज में त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा क्यों होता है, ठीक है। इसकी मैंने आपको जस्ट जो है प्रूफ करके समझाया है कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा क्यों होना चाहिए, क्योंकि अगर दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा नहीं होगा तो आपका ट्राइंगल ही पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये चीज़ आपको माइंड में समझ लेनी है, या ये जो है आपके माइंड में क्लिक कर जानी चाहिए अगर आप कहीं पर भी क्वेश्चन देखो तो, ठीक है। अब आपको जो है इस तरीके से अगर ट्राइंगल दे रखा है ए बी सी, जिस इस ए वर्टेक्स के सामने की भुजा अगर ए है, बी वर्टेक्स के सामने की भुजा सी है, और सी वर्टेक्स के सामने की भुजा क्या है सी, और बी वर्टेक्स के सामने की भुजा क्या है आपकी बी है, ठीक है। तो आपको मैंने अभी क्या बताया है कि किसी भी त्रिभुज में किन्हीं भी दो भुजाओं का योग, आप कोई सी भी दो भुजा लें, a प्लस बी अगर ले रहे हैं तो इनका योग क्या होना चाहिए, तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, बड़ा। मीन्स a प्लस बी का योग हमेशा इस थर्ड साइड से बड़ा होना चाहिए। अगर आप b प्लस सी ले रहे हैं तो इनका योग अगर b प्लस सी है, क्या है, अगर b प्लस सी है तो थर्ड साइड कौन सी बची आपकी, तो आप बताएंगे थर्ड साइड बची a, तो b प्लस सी का योग क्या होगा, a से बड़ा होना चाहिए। और अगर आप c प्लस a ले रहे हैं तो इसका योग भी कितना आना चाहिए, आपका b से बड़ा आना चाहिए। मीन्स त्रिभुज की कोई सी भी दो भुजा ले, आप ये वाली दो भुजा ली आपने इस तरीके से, ये वाली दो भुजा ली, तो इनका योग कितना क्या आना चाहिए, थर्ड साइड से बड़ा आना चाहिए। इन दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा आना चाहिए, इन दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा आना चाहिए। और ये मैंने आपको प्रैक्टिकली बताया है अभी आपको समझा के, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है ये तो मैंने प्रूफ करवा दिया है, बट एक कंडीशन और मैंने आपको लिखवाई है। क्या लिखवाई है कि तथा अंतर हमेशा तीसरी भुजा से छोटा होता है। अंतर हमेशा तीसरी भुजा से छोटा होता है, मीन्स अंतर अगर करो, अभी तो आप क्या कर रहे थे, योग कर रहे थे, ठीक है। अभी तक आपने क्या किया है, इन दोनों भुजाओं का योग किया है जो तीसरी भुजा से बड़ा आ रहा है। बट जब अंतर करोगे तो अंतर कैसे, कि यहाँ से अगर आप अंतर देखोगे, इसको अगर आप मैं अगर ये a प्लस बी ग्रेटर देन सी है, अगर यहाँ पर देखता हूँ यहाँ पर क्या क्या कंडीशन बन सकती है, तो मैं अगर इसको देखता हूँ तो b अगर b बराबर निकालूंगा तो b बराबर क्या होगा, ये कैसे निकलेगा, b ग्रेटर देन होगा c माइनस a से। अगर ये इस a को इधर लाता हूँ मैं, आप इसको समझे, इस a को अगर इधर लाऊंगा क्या होगा, ये c माइनस a होगा। मीन्स आपका यहाँ पर क्या, आपको क्या कंडीशन मिली कि इस ये जो b भुजा है, मीन्स ये जो b भुजा है इसका जो है, अगर दो भुजाओं का आपने अंतर निकाला है, दो भुजाओं का अगर आपने अंतर लिया है तो वो क्या आ रहा है, इस मीन्स दो भुजाओं का अंतर हमेशा क्या होगा, इस बी वाली भुजा मीन्स थर्ड वाली भुजा से क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है आपका। आप देखें यहाँ पर ये साइन काई का है, छोटे का है, मीन्स जिस तरफ ये साइन होता है उस तरफ छोटा होता है। तो ये बी भुजा क्या होगी, इन दोनों भुजाओं के अंतर से हमेशा बड़ी होगी। तो आपको मैंने यही समझाया है अभी कि त्रिभुज में किन्हीं भी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा तथा अंतर हमेशा तीसरी भुजा से छोटा होता है। तो अंतर क्या है कि इस तरीके से अगर आपने C और A का अगर अंतर लिया है, इनका डिफरेंस लिया है, तो वो क्या आएगा, ये जो थर्ड भुजा बची है आपकी, थर्ड साइड जो बची है B, इससे क्या आएगा, छोटा आएगा, जो यहाँ पर आपको दिख रहा है। इस कंडीशन से आप इसको प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर दूसरी कंडीशन भी लगा सकते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, इस B को इधर भेजेंगे तो A का क्या आ जाएगा, C माइनस बी। मीन्स ये अगर C माइनस बी करते हैं, आप क्या करते हैं, C माइनस बी का अगर आप डिफरेंस
लेते हैं तो वो इस थर्ड साइड ए से क्या आएगा, छोटा आएगा। ये जो है c माइनस बी का जो डिफरेंस आएगा ये क्या आएगा, इस थर्ड साइड से छोटा। और c प्लस बी अगर करते हैं, c प्लस बी अगर करते हैं, ये जो यहाँ पर आपने किया है, अगर प्लस करते हैं तो थर्ड साइड से बड़ा आएगा, और अगर डिफरेंस लेते हैं तो थर्ड साइड से क्या आएगा, छोटा आएगा, जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, सारी चीजें आपको समझ में आ रही होगी, जहां तक मेरे को उम्मीद है कि मैंने इसी प्रॉपर्टी से आपका ये भी है, ये जो चीज़ है ये भी प्रूव करके आपकी बताई है कि त्रिभुज में जो है आपको अंतर लेना है। अंतर का मतलब ये है कि बड़ी साइड में से छोटी साइड घटानी है। यहाँ पर आप अगर c बड़ा है तो c में से b घटाएं, और अगर b बड़ा है तो b में से c घटाएं। तो इसको आप ऐसे भी मोड में भी लिख सकते हैं। मोड का मतलब यह होता है कि हमेशा आपको पॉजिटिव लेना है, अंतर अगर नेगेटिव आ रहा है तो भी पॉजिटिव लेना है। ठीक है, तो c माइनस बी अगर आ रहा था तो ये क्या आना चाहिए हमेशा इस मोड में, और ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए इस थर्ड साइड से छोटा। तो अंतर हमेशा थर्ड साइड से छोटा होगा, और जो योग जो होगा वो हमेशा क्या होगा, थर्ड साइड से बड़ा होगा। ये होता है किसी ट्रायंगल के बनने की कंडीशन। ठीक है, क्या होती है किसी भी ट्रायंगल के बनने की कंडीशन। अगर मैं यहाँ पर अगर आपका a बराबर अगर मान लो ले रहा हूँ, a बराबर अगर ले रहा हूँ मैं कि ये है आपका 10 सेंटीमीटर, b बराबर मैंने लिया है आपका कितना, अगर ये 7 सेंटीमीटर है, तो मैं बता रहा हूँ, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि x की जो है वैल्यू का क्या हो सकती है, आप बताएं x की वैल्यू क्या हो सकती है। या फिर आप पहले ये समझे कि अगर ये है, ये जो है इसको थोड़ी देर के लिए मैं इधर रखता हूँ और आपको क्वेश्चन देता हूँ। ये क्वेश्चन आप करें कि क्वेश्चन अगर आपके सामने इस तरीके से है कि एक त्रिभुज है जिसकी साइड है, जिसकी भुजा है 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर और एक क्या है, एक है 11 सेंटीमीटर। ठीक है, एक है 11 सेंटीमीटर, या फिर आप इसको ले 28 सेंटीमीटर। इस तरीके से अगर तीन भुजा दे रखी है, किसी भी त्रिभुज की आपको तीन साइड दे रखी है, कितनी, 12, 13 और 28, तो आप यहाँ पर मेरे को बताएं कि ये ट्रायंगल पॉसिबल है, क्या ये ट्रायंगल बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। तो आप देखेंगे कि त्रिभुज में किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, और अंतर क्या होना चाहिए, तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए। अगर आपने दो भुजा ली है, a प्लस बी ली है, तो ये क्या होनी चाहिए, इस c से बड़ा होनी चाहिए, मतलब थर्ड साइड से इनका योग बड़ा होना चाहिए। कि अगर आप ये इस तरीके से ले रहे हैं, आपने ये दो भुजा ले ली, मान लो ये a है, ये b है और ये c है, तो आपने ये दो भुजा ली, इनका योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि 12 से जो है ये बड़ा आएगा, ऑलरेडी यहाँ पर 28 है तो ये तो बड़ा आएगा। तो आप देखेंगे कि ये कंडीशन आपकी प्रूफ कर गई, और आप क्या बताएंगे कि आंसर सही हो गया। बट ऐसा नहीं है, आप इसमें और समझने का ट्राई करें, देखने का ट्राई करें। जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या है, 12 अगर देखेंगे तो 12 छोटा आएगा, किससे, इन दोनों भुजाओं के योग से छोटा आएगा। ठीक है, तो मैंने आपको अभी तक समझाया है कि त्रिभुज में किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा आना चाहिए। मीन्स इन दो भुजाओं का योग कितना आ रहा है आपका 31, 10 कितना आएगा आपका 41, मीन्स ये बड़ा आ रहा है। तो एक कंडीशन तो आपकी सेटिस्फाई कर रही है कि इन दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा हो रहा है, नो डाउट आपका बड़ा हो रहा है। ठीक है, बट आपका ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करनी चाहिए कि इन्हीं दो भुजाओं का अंतर इस तीसरी भुजा से छोटा भी होना चाहिए। तो जब इन दो भुजाओं का अंतर लेंगे आप, तो अंतर क्या आएगा, 28 माइनस जब आप 13 करेंगे तो 28 में से अगर 13 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका, ये 5 और ये कितना यहाँ से 1। ठीक है, मतलब 15 बचेगा। ठीक है, तो ये अगर 15 बचेगा तो ये 15 जो है ये इससे क्या आना चाहिए, इस 12 से क्या आना चाहिए, छोटा आना चाहिए। क्योंकि ये कंडीशन भी बताई है मैंने आपको कि जो अंतर होता है, अंतर हमेशा तीसरी भुजा से छोटा होता है। ये छोटे का साइन है, तो अंतर जो है इस तीसरी भुजा से छोटा आना चाहिए, जो आपका नहीं आ रहा है। मीन्स आपकी कंडीशन गलत है कि ये जो अंतर लिया, अंतर क्या है आपका इस तीसरी भुजा से बड़ा है, जो क्या है कंडीशन गलत है। ये जो कंडीशन है ये गलत है, क्योंकि अंतर हमेशा क्या होना चाहिए, तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए। ये आपके माइंड में फिक्स कर लेना है कि अगर अंतर है तो छोटा और जोड़ रहे हो तो बड़ा। सिंपल लैंग्वेज में है
कि अगर दो भुजाओं का अंतर कर रहे हैं तो तीसरी भुजा से बड़ा आना चाहिए और दो मीन्स तीसरी भुजा से छोटा आना चाहिए, जहाँ पर अंतर रहेगा वहाँ पर छोटा रहेगा। और अगर दो भुजाओं का योग कर रहे हैं तो तीसरी भुजा से बड़ा आना चाहिए। तो आपके पास तीन भुजाएं दे रखी थी, मैंने इस तरीके से तीन साइड्स दे रखी थी आपको। तीन साइड क्या थी आपकी? तीन साइड थी आपकी 12, 13 और 28। तो आपने क्या देखा कि हाँ इन दोनों भुजाओं से तो पॉसिबल नहीं है कि ये कितना होगा 12 और 13 कितना होगा आपका 25। जो 25 क्या होगा 25 होगा, ये होगा छोटा होगा इस 28 से, मतलब इनका योग जो है इस 28 से छोटा आ रहा है, मीन्स ये ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। बट आपका माइंड ऐसे चलेगा कि आपने तो बोला था कि किन्हीं भी दो भुजाओं का योग, तो आप देखेंगे कि इनका योग अगर करके देखें तो ये तो बड़ा आ रहा है इस 12 से, मीन्स ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई कर रही है कि इन दो भुजाओं का योग इस तीसरी भुजा से बड़ा आ रहा है। बट इसके साथ में मैंने आपको एक कंडीशन और समझाई है, वो क्या है कि अगर दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा आ रहा है, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा आ रहा है, तो आपको वहाँ पर एक कंडीशन ये भी चेक करनी है, क्या है कि उनका जो अंतर है, मीन्स इन दोनों का अगर आप अंतर लो 28 माइनस अगर आप 13 करो, 28 माइनस 13 करो, तो ये क्या आना चाहिए, ये छोटा आना चाहिए थर्ड साइड से, इस 12 से छोटा आना चाहिए। तो आप देखोगे कि 28 माइनस 13, 3 माइनस 5 मतलब 8 माइनस 5 3, और 8 माइनस 3 कितना होगा आपका 8 माइनस 3 5, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 माइनस 1 करोगे तो 1, मतलब ये 15 आ रहा है, जो 15 क्या है छोटा नहीं है 12 से। ये कंडीशन क्या होगी गलत हो गई, होना चाहिए था छोटा, बट छोटा है नहीं, क्योंकि अंतर क्या है छोटा होना चाहिए बट छोटा नहीं है, इसलिए ये ट्राइंगल क्या है आपका पॉसिबल नहीं है, इस तरीके का ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है। ये डायरेक्ट भी आप बता सकते थे, आपको अंतर निकालने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अगर यहाँ पर तीनों साइड की अगर वैल्यू आप देखोगे कि 12 प्लस अगर 15 कर ये 13 करोगे तो कितना आएगा आपका 25। जो 25 क्या है जब योग किया आपने तो योग क्या आ रहा है छोटा आ रहा है इस 28 से, योग इस 28 से छोटा आ रहा है, जो क्या है गलत है। योग क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए, जो आपकी कंडीशन गलत हो गई। बट आप ये सोच सकते हैं कि नहीं हम तो ये दोनों साइड लेकर करेंगे, तो ये दोनों साइड लेकर भी मैंने आपको समझा दिया है कि अगर इन दोनों साइड को जोड़ोगे तो आपका योग ऑब्वियसली बड़ा आएगा इस साइड से, बट जब अंतर लोगे तो अंतर आपका छोटा नहीं आएगा, इसलिए वो पॉसिबिलिटी आपकी क्या हो जाएगी गलत हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ट्राइंगल में समझ में आया होगा, क्या समझ में आया होगा कि किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, और अंतर अगर आप ऐसे ले रहे हैं अंतर कि a माइनस आपने b लिया है, तो ये अंतर तीसरी भुजा से क्या आना चाहिए, और तीसरी भुजा कौन सी बची c से छोटा होना चाहिए। b माइनस c अगर आप ले रहे हैं तो ये क्या थर्ड साइड कौन सी बची a बची, a से छोटा होना चाहिए, और c माइनस अगर a ले रहे हैं तो ये छोटा होना चाहिए थर्ड साइड कौन सी b। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई है जो आपको समझ में आई होगी, ये सारी प्रॉपर्टी आपको समझ में आई होगी। जहाँ तक मेरे को उम्मीद है कि किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा और दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए। और आपको यहाँ पर क्वेश्चन भी क्रिएट कर सकता है, जैसे मैंने एक क्वेश्चन करवाया था और समझाया था। ठीक है, कि अगर आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन दे सकता है, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया है कि अगर एक साइड आपकी 7 है, एक साइड 9 है और एक साइड अगर आपकी 15 है, तो बताओ ये ट्राइंगल पॉसिबल है या नहीं, इस तरीके का आप ट्राइंगल बना सकते हैं या नहीं। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि इस तरीके का आप ट्राइंगल बना सकते हैं या नहीं। तो आप देखेंगे कि अगर इस तरीके का ट्राइंगल अगर आपको बनाना है तो आपको क्या कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है कि दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा। तो आप अगर इनका योग करेंगे तो 7 और 9 कितना होगा आपका 16 होगा, 7 और 9 16 होगा, जो 16 क्या है तीसरी भुजा 15 से बड़ा आ रहा है, 16 क्या है तीसरी भुजा 15 से बड़ा आ रहा है। तो यहीं पर सेटिस्फाई नहीं होना है आपको साथ साथ ये भी चेक कर लेना है कि अंतर क्या है इन दोनों का अंतर। अगर अंतर लोगे 7 और 2 का अंतर कितना आएगा, 7 और 9 का अंतर होगा 2, जो क्या आ रहा है तीसरी भुजा 15 से छोटा आ रहा है। मीन्स हाँ अब आप करेक्ट बोल सकते हो कि ये ट्राइंगल पॉसिबल है, इस तरीके का ट्राइंगल आप स्केल पर ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, वरना अगर ये दोनों कंडीशन आप सेटिस्फाई नहीं करवाते हो और इन केस अगर इस तरीके से दे देता है, आपको इस तरीके से दे देता है कि ये मान लो आपको दे देगा कितना
17, ठीक है। ये कितनी साइड दे रखी है आपको? 17। तो आप देखेंगे, आप क्वेश्चन अगर एग्जाम में कर रहे हो तो आपको ज़्यादा आइडिया नहीं होता है। आप क्या करते हैं कि दो साइड का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। तो आप इन दोनों का योग करेंगे, इन दोनों का 17 और 9 19 कर देंगे। आप 17 और 19 कर देंगे, कितना आएगा आपका? 26। और 26 आप देखेंगे 7 से बड़ा आ रहा है। 26 जो है वो 7 से कितना आ रहा है? बड़ा आ रहा है। तो आप डायरेक्ट ये कर देंगे कि हाँ ये सही है कि दो भुजाओं के योग तीसरी भुजा से बड़ा है। बट आपने ये तो चेक किया नहीं कि क्या इन दो भुजाओं का अंतर इस तीसरी भुजा से छोटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप जब इनका अंतर लोगे तो 7 और 9 और 17 का अंतर कितना होगा? 9 और 17 का अंतर होगा जो तीसरी भुजा से छोटा आना चाहिए, ठीक है। तो 9 और 17 का अंतर होगा 8, और 8 और 9 कितना होता है? 17। ये क्या होना चाहिए? इस तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए, जो क्या है छोटा नहीं है। आपको दिखेगा कि ये क्या है? बड़ा है। ये 8 क्या है? इस 7 से बड़ा है। जो कंडीशन आपकी क्या कर गई? अनसेटिस्फाई हो गई। मीन्स कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की कि दो भुजाओं का अंतर क्या होना चाहिए था? तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए था। वो कंडीशन आपकी सेटिस्फाई नहीं की, इसलिए आप बोल सकते हैं कि इस तरीके का ट्राइंगल आप स्केल पर ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। स्केल पर ड्रॉ नहीं कर सकते। मीन्स आप ये बता सकते हैं कि 7, 9 और 17 अगर एक भुजाएं आपको दे रखी है, त्रिभुज की भुजाएं दे रखी है, तो इनमें इन दो भुजाओं का अगर योग करोगे तो 9 और 17 कितना, 9 और 7 कितना होता है? 9 और 7 16 होता है। मीन्स इन दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या आ रहा है? छोटा आ रहा है। मीन्स ये ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है। डायरेक्टली इस तरीके से भी आप बोल सकते हो। बट मैंने आपको बताया है कि एग्जाम में आप रहते हो तो आप क्या रहते हो, इतना माइंड आप शायद तक आप माइंड ना लगाओ। आप ये देख लो कि इन दोनों भुजाओं का योग करके इससे बड़ा आप सोच लो। तो इस तरीके से आपको अगर सोच रहे हैं आप कि इन दोनों भुजाओं का योग तो इस तीसरी भुजा से बड़ा है, बट आपको वहां पर एक कंडीशन ये भी सेटिस्फाई करवानी है फिर कि उन दोनों भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए, तब जाके ट्राइंगल क्या होगा आपका? पॉसिबल होगा, ठीक है। ये आपको चीजें जो है समझ में आई होगी। तो अब इस पर और किस किस तरीके से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं जो मैं आपको समझाने का ट्राई करता हूं। आपको क्या क्या पूछा जा सकता है ये आपको सारा समझ में आ गया होगा। तो आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है कि अगर, या फिर यहीं पर समझाता हूँ, अगर आपके पास ये जो है ट्राइंगल, एक ट्राइंगल की भुजा 10 सेंटीमीटर है, ये मान लो 7 सेंटीमीटर है। इस तरीके से आपको ए भुजा दे रखी है, ए 7 सेंटीमीटर, बी 10 सेंटीमीटर दे रखी है, और तीसरी भुजा की आपको वैल्यू पूछे कि तीसरी भुजा की वैल्यू बताओ, तीसरी भुजा की पॉसिबल वैल्यू बताओ, ठीक है। तीसरी भुजा की पॉसिबल वैल्यू, कितनी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है आपको किसी ट्राइंगल को बनाने के लिए? जस्ट ए मिनट। आप अगर एक ट्राइंगल बना रहे हैं जिसमें आपको दो साइड दे रखी है, एक साइड कितनी दे रखी है? 7 सेंटीमीटर, एक साइड दे रखी है 10 सेंटीमीटर, और आपको पूछा है कि तीसरी भुजा की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकती है जिससे आप ट्राइंगल क्रिएट कर सकते हैं 7, 10 और थर्ड साइड की वैल्यू के साथ, ठीक है। तो कैसे बताएंगे कि इस तीसरी भुजा की क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है? तो आपको पता है कि आपने अगर मान लिया कि तीसरी भुजा की वैल्यू मान लो x है, तो इस x का मान क्या होना चाहिए? तीसरी भुजा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? तीसरी भुजा की वैल्यू इन दोनों भुजाओं के योग से क्या होनी चाहिए? छोटी। मीन्स मैंने आपको यही बताया है कि किसी ट्रायंगल में दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा, तो इन दोनों का अगर योग करो तो इन दोनों का योग आएगा 17, जो क्या होना चाहिए आपका? इस तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। मीन्स ये 17 क्या होना चाहिए? ये अगर थर्ड साइड आपने x मानी है तो इससे ये 17 बड़ा होना चाहिए। फिर एक कंडीशन और बताई है मैंने आपको, वो क्या बताई है कि दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए? दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से छोटा। मीन्स अगर इन दोनों भुजाओं का अंतर करो तो ये क्या होना चाहिए? इस तीसरी भुजा से छोटा। तो अंतर कैसे करेंगे आप? 7 और 10 का अंतर लेंगे तो वो कितना आएगा? 3। मीन्स आपकी x की पॉसिबल वैल्यू क्या आ गई कि x क्या होना चाहिए? 3 से तो बड़ा। 3 से बड़ा कहाँ से निकाला आपने? अंतर वाले फॉर्मूले से।
कि दो भुजाओं का जो है अंतर अगर करते हैं तो वो हमेशा तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, छोटा। तो आपने अगर अंतर किया तो इन दोनों भुजाओं का अंतर कितना आया आपका, 3 आया, और वो इस x से छोटा होना चाहिए। तो इस तरीके से आपने लिखा कि ये जो x है इस 3 से तो बड़ा होगा, क्योंकि इन दोनों भुजाओं का अंतर जो है वो इस x से क्या होना चाहिए, छोटा। तो ये इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि ये जो x है इस 3 से क्या है, बड़ा है, ठीक है। और फिर आपने देखा, क्योंकि ये कहाँ से लाए, ये एक जो स्टैंडर्ड ट्राइंगल है, जो ट्राइंगल बन सकता है उसकी जो है पॉसिबल वैल्यू है, जो मैंने आपको समझाई है कि अंतर करने पर हमेशा तीसरी भुजा से छोटा और योग करने पर हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो ये इतना आपको समझ में आया होगा कि ये इतना जो मैंने है क्या किया कि इन दोनों का अंतर हमेशा इस तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए, इतना लिखा है। फिर इन दोनों का योग करने पर, इन दोनों का योग करने पर ये जो वैल्यू दे रखी है आपको 10 और 7 17, इन दोनों का योग अगर किया कितना आया 17। ये क्या होना चाहिए, योग हमेशा तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, बड़ा। तो योग तीसरी भुजा से बड़ा कैसे, कि तीसरी भुजा x है तो इस x से बड़ा, ठीक है, x से बड़ा। ये इधर अगर ये दोनों साइड खुल रही है तो ये क्या है, 17 क्या है, x से बड़ा। तो ये इस तरीके से आपकी पॉसिबल वैल्यू आ गई कि x की रेंज क्या आ गई, x की रेंज क्या मिली आपको, x की रेंज मिली 3 से बड़ी, मीन्स 3 से बड़ी क्या हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, 7 हो सकती है, ऐसे डॉट 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 आप क्या ले सकते हो, 15 ले सकते हो, 16 ले सकते हो, बट आप क्या कर सकते हो, 17 नहीं ले सकते, क्योंकि x क्या है, x क्या है आपका 17 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। x 17 से छोटा और 3 से बड़ा, तो 3 से बड़ी वैल्यू आपने ले ली। 3 से बड़ी वैल्यू कौन कौन सी ले ली आपने, 4, और 17 से छोटी कौन कौन सी वैल्यू ले ली आपने, 16 तक। तो इस तरीके से इतने ट्राइंगल यहाँ पर बनाए जा सकते हैं, या x की जो पॉसिबल वैल्यू है वो क्या है, 4 से लगाकर 16 तक। कितनी है, 4 से लगाकर 16 तक। आपको ऐसे नहीं रख देना है 3 से 17 तक, क्योंकि 3 से बड़ा होगा, x जो है हमेशा 3 से बड़ा होगा और 17 से क्या होगा, छोटा होगा। क्योंकि अगर 3 ले लोगे तो ये इक्वल हो जाएगा और फिर ट्राइंगल नहीं बनेगा। आपकी जो ये कंडीशन है ये सेटिस्फाई नहीं करेगी, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि x आपको क्या लेना है, यहाँ पर जैसा दे भी रखा है, x क्या है, 3 से बड़ा और 17 से छोटा। और ये कहाँ से आया, ये आपको समझ में आया होगा। मैंने आप यहाँ पर 2 प्रॉपर्टी लगाई है ओनली, कि किसी भी ट्राइंगल में जो थर्ड साइड की वैल्यू होती है वो क्या होती है, थर्ड साइड की वैल्यू अदर टू साइड के सम से क्या होती है, अदर टू साइड के सम से क्या होती है, छोटी होती है। या फिर आप इसका उल्टा भी बोल सकते हो कि किसी भी ट्राइंगल में दो भुजाओं का जो सम होता है, दो भुजाओं का जो सम होता है, इनका सम कितना आया, 17 आया। तो दो भुजाओं का जो सम होता है वो तीसरी भुजा से बड़ा होता है, जो मैंने साइन लगा रखा है। और दो भुजाओं का जो अंतर होता है, जैसे इन दोनों का अंतर करोगे कितना आएगा, अंतर आएगा 3। तो ये जो अंतर होता है ये क्या होता है, तीसरी भुजा से छोटा होता है। तो ये जो अंतर 3 रखा मैंने, इस तीसरी भुजा से क्या रख दिया, छोटा। और इस तरीके से यहाँ से देखा तो x की इतनी पॉसिबल वैल्यू मेरे पास मिली मेरे को, ठीक है। तो x की जो ये वैल्यू है, आपको अपनी पॉसिबल वैल्यू निकालने की, ये इतनी पॉसिबल वैल्यू आई। आपसे अगर पूछ लिया जाए कि कितने मान पॉसिबल है, तो आप बताएंगे यहाँ पर कि 4 से 16 तक मान पॉसिबल है। मीन्स आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 - 4 + 1। 16 - 4 + 1 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा। अभी 16 में से अगर 4 आप घटाएंगे, आप अगर गिनती गिनेंगे ना ऐसे 4 से 16 तक, तो आपकी जो वैल्यू पॉसिबल आएगी वही इस ट्राइंगल के पॉसिबल मान होंगे। क्योंकि 7 और 10 दो भुजाएं तो इसने क्या कर रखी, फिक्स कर रखी है। तीसरी भुजा जितनी आप चेंज करेंगे उतने ही आपके ट्राइंगल जो हैं डिफरेंट ट्राइंगल पॉसिबल होंगे, जो मैं आपको अगले पेज पर लेकर समझाऊंगा। बट यहाँ पर आप पहले ये काउंट करें कि ये जो है कितने ट्राइंगल यहाँ पर बन रहे हैं। तो ये 14 में से अगर 16 में से अगर 4 घटाएंगे तो 12 + 1 कितने हो जाएंगे आपके, 13 ट्राइंगल, ठीक है। 13 त्रिभुज आपके कितने होंगे, पॉसिबल होंगे त्रिभुज कितने, 13 त्रिभुज क्या होंगे आपके पॉसिबल होंगे। जब आप एक भुजा 10 लेते हैं, एक भुजा 7 लेते हैं, तो तीसरी भुजा की वैल्यू कितनी हो सकती है, 13 वैल्यू और भी हो सकती है तीसरी भुजा की। और जितनी तीसरी भुजा की वैल्यू होगी उतने ही क्या होंगे, डिफरेंट ट्राइंगल पॉसिबल होंगे, ठीक है। मैं आपको ये भी समझाने का ट्राई करता हूँ, बट उससे पहले मैं ये समझा देता हूँ कि आपको यहाँ पर ये कन्फ्यूज़न होगा कि आप डायरेक्ट अगर ये वैल्यू निकाल रहे हैं कि आप 16 से अगर 4 से अगर 16 तक की गिनती गिन रहे हैं, तो आप बताएंगे कि 16 - 4 कर दो तो 12 ही ट्राइंगल आएंगे, 12 ट्राइंगल पॉसिबल है। बट आप इसको समझ लें, छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर 4, 5, 6, 7, 8 और 9
8 और 9, इस तरीके से अगर मैं गिनती लिख रहा हूँ और आपको बोल रहा हूँ कि कितनी गिनती लिखी है, मैंने कितने जो है वर्ड लिखे हैं, तो आप क्या बताएंगे कि आपने 9 - 4 कर दो, 9 - 4 करोगे तो 5 वर्ड लिखे हैं। बट एक्चुअली आप देखोगे कि 9 - 4 क्या 5 आया, बट इनको देखो तो ये कितना है 3 और 3 6 है। इसलिए इसमें क्या करते हैं, एक ऐड करते हैं माइनस करके, इसलिए मैंने यहाँ पर भी एक क्या किया है, ऐड किया है। ठीक है, जब भी आपको गिनती की संख्या निकालनी हो कि मैं आपको 22 से अगर 22 से लगाकर अगर 50 तक गिनती लिख रहा हूँ तो मैंने कितनी गिनती लिखी है, कितनी संख्याएं लिखी है, या कितने मैंने जो है वो 1 2 3 4 करके संख्याएं लिखी है। तो आप बताएंगे कि 22 से अगर 50 तक आपने लिखी है तो 50 - 22 करो, 50 - 22 करो, +1 कर दो। ठीक है, तो 28 और कितनी हो जाएगी, 29 जो है संख्याएं आपने लिखी है। इस तरीके से आपको जो है ये चीज़ें पता होनी चाहिए जो मैंने आपको प्रूफ करके बताई अभी। ठीक है, तो इस तरीके से आप बता देंगे कि इस x की पॉसिबल वैल्यू कितनी आ गई, 13, कि x के कितने मान पॉसिबल है, तो आप बता देंगे x के 13 मान पॉसिबल है। तो यहाँ पर आप ये भी बोल सकते हो, आपसे एक क्वेश्चन तो ये पूछेगा कि x की पॉसिबल वैल्यू कितनी है, तो आप बता दोगे 13। आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो है, ये इतना समझ में आया होगा आपको, x की पॉसिबल वैल्यू पूछ सकता है या कितने ट्राइंगल पॉसिबल है। ठीक है, कितने त्रिभुज पॉसिबल है, कितने त्रिभुज जो है संभव है इन दो भुजाओं का जो है, a अगर एक भुजा 7 दे रखी है, b एक भुजा 10 दे रखी है, तो इन भुजाओं से आप कितने त्रिभुज बना सकते हैं। ठीक है, इन भुजाओं से आप कितने त्रिभुज बना सकते हैं। तो आपने देखा कि थर्ड साइड आपने x मानी, तो x की वैल्यू आपको मिली थी कितनी, 13, कि x की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, 13 अलग अलग वैल्यू ले सकते हैं। x की एक वैल्यू ले सकते हैं कि एक भुजा आपने ली, एक भुजा आपने ली 7, ये 10 है, ये 7 है, तो एक भुजा आप ले सकते हैं 4 ले सकते हैं, तब भी ये ट्रायंगल बनेगा क्योंकि x की वैल्यू क्या आई थी, 4 भी आई थी। फिर यहाँ से आप ले सकते हैं कि ये क्या है, ये अगर 10 है, ये 7 है, तो x की एक वैल्यू ले सकते हैं 5 ले सकते हैं आप। उसी तरीके से x की एक वैल्यू 6 भी ले सकते हैं आप, ये 10 है, 7 है, x की वैल्यू 6 भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि x की अगर 13 डिफरेंट वैल्यू अगर पॉसिबल है, तो आप x को अगर 13 वैल्यू लेकर अगर ट्रायंगल बनाएंगे तो 13 डिफरेंट ट्रायंगल भी पॉसिबल होंगे। मीन्स जितनी थर्ड साइड की वैल्यू पॉसिबल आएगी उतने ही ट्रायंगल क्या होंगे, आपके त्रिभुज भी क्या होंगे, संभव होंगे। ये आपको कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। इस तरीके से आप निकाल सकते हो, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। जब दो साइड दे दी जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि कितने त्रिभुज पॉसिबल है, तो आपको क्या निकालना है कि थर्ड साइड की वैल्यू ही निकालनी है एक्चुअली, कि थर्ड साइड कितने अपने मान रखती है। तो आप वो कैसे निकालेंगे, इस तरीके से आप निकालेंगे थर्ड साइड की वैल्यू जो मैंने आपको समझाई है। क्या लगाना है, थर्ड साइड की अगर वैल्यू निकालनी है आपको, मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ और आपको समझाता हूँ। ठीक है, एक एग्जांपल और लेता हूँ कि एक जो है क्वेश्चन दे दिया गया आपको, मान लो आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया कि एक त्रिभुज है जिसकी दो साइड है, एक साइड 7 है, एक साइड 9 है। ठीक है, एक साइड क्या है 7 है, एक साइड 9 है। तो इस तरीके से कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। ठीक है, कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, इन जो है दो साइड की मदद से कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। तो आप सोचोगे कि किसी भी त्रिभुज को बनाने के लिए कितनी साइड चाहिए, तो आप सोचोगे कि किसी भी त्रिभुज को बनाने के लिए 3 साइड चाहिए मिनिमम। ठीक है, मिनिमम क्या, 3 साइड से ही त्रिभुज बनता है। ठीक है, तो 3 साइड से अगर त्रिभुज बनता है तो आपके पास 2 साइड ही दे रखी है, तो आपने थर्ड साइड मान ली कि थर्ड साइड क्या होगी, थर्ड साइड आपने मान ली कि मान लो x होगी, तो इस x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू होगी 7 माइनस मतलब 9 - 7 2 से बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का जो अंतर होता है वो हमेशा तीसरी भुजा से छोटा होता है, या तीसरी भुजा का जो मीन्स दो भुजाओं का अगर अंतर करते हैं तो वो क्या आता है, तीसरी भुजा से छोटा आता है। और जब दो भुजाओं का योग करते हैं तो योग कितना आएगा, 9 और 7 कितना होगा, 16। मीन्स ये जो होगा, ये 16 जो होगा इस x से क्या होगा, बड़ा होगा। मीन्स दो भुजाओं में, मीन्स त्रिभुज में किन्हीं भी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा, इस x से ये 16 बड़ा है, और अंतर हमेशा तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए। ये कंडीशन है, इस कंडीशन से आप निकाल सकते हैं कि कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, क्योंकि जितनी इस x की वैल्यू होगी उतने ही आपके त्रिभुज बनेंगे। जैसे आप समझे यहाँ पर
कि x की कितनी वैल्यू होगी, तो आप बताएंगे। आपके सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि x की पॉसिबल वैल्यू बताओ, ठीक है। x के कितने मान संभव है, x के कितने मान संभव है, या डायरेक्ट ये बोलेगा कि तीसरी भुजा के कितने मान संभव है। तो क्वेश्चन किस किस तरीके से यहाँ से बन सकते हैं वो आप समझने का ट्राई करें। x के कितने मान संभव है, पहला क्वेश्चन तो आपसे ये पूछ सकता है कि x के कितने मान संभव है, तो आप बताएंगे कि x के कितने मान संभव है। x हो सकता है 3 से लगाकर डॉट 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 आप चलेंगे, 3, 4, 5, 6 ऐसे लेंगे, तो x आप डॉट कहाँ तक चलेंगे, 15 तक, क्योंकि x क्या है 2 से बड़ा और 15 से छोटा। तो इस तरीके से x की वैल्यू लेंगे आप 3 से 15 तक। तो कितने मान होंगे ये, तो आप बोलोगे 15 - 3 12 प्लस 1 कितने हो जाएंगे आपके 13, ठीक है। कितने हो जाएंगे, कितने ट्रायंगल हो जाएंगे आपके 13 ट्रायंगल पॉसिबल होंगे, ठीक है। कैसे निकालें, 15 - 3 कितने आएंगे 12 प्लस 1 क्यों करते हैं, मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया है। या फिर आप इसको गिन कर देख लें, ऐसे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 करके 15 तक जाएंगे, और जब इनको गिनेंगे तो ये 13 ही वैल्यू आएगी, ठीक है। तो आपके पास मिला कि ये 13 ट्रायंगल आपके क्या है, पॉसिबल है। फिर आप सोचेंगे कि अगर x के मान पूछा है तो x क्या था आपका थर्ड साइड, और इस x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू आई 13, ठीक है। x की कितनी पॉसिबल वैल्यू आई, तो 13, तो इसका तो आंसर बता देंगे कि x के 13 मान क्या है, संभव है, ठीक है। एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया। फिर आपसे पूछ सकता है कि कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, इन दो साइड मीन 7 और 2 लेंथ लेकर कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। एक लेंथ 7 और एक लेंथ 9 लेकर मीन्स 2 साइड लेकर 7 और 9 कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर 2 साइड इस तरीके से हैं, एक साइड 9 है, एक साइड 7 है, तो तीसरी भुजा आपने निकाली, तीसरी भुजा की इतनी 13 वैल्यू आई। तो आप अगर ये 13 अलग अलग वैल्यू रखेंगे, आप समझ भी सकते हैं कॉमन सेंस से कि एक बार 3 रखेंगे, फिर एक बार ये साइड 4 लेंगे, फिर एक बार ये साइड 5 लेंगे, फिर एक बार ये साइड 6 लेंगे। तो इस तरीके से क्या है, डिफरेंट जो है अलग अलग ट्रायंगल बनेंगे, जिनकी जो भुजाएं होगी वो क्या होगी, एक की होगी 7, 9, 3, एक की होगी 7, 9, 4, एक की होगी 7, 9, 5, एक की होगी 7, 9, 6। उसी तरीके से कहाँ तक चलोगे आप, 7, 9, 15 तक चलोगे। तो अगर 13 भुजाएं पॉसिबल है तो 13 डिफरेंट क्या है ट्रायंगल भी पॉसिबल है, जो आपको समझ में आया होगा कि कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं अलग अलग। तो जितनी x की वैल्यू पॉसिबल है उतने ही आपके ट्रायंगल क्या होंगे, पॉसिबल ट्रायंगल होंगे। ये दोनों चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। ये इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होगी, तो ये आप कर सकते हैं। ये जो है आप अच्छे से बता सकते हैं कि किस तरीके से मैंने बताया है कि कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। और x की रेंज पूछ सकता है आपको, यहाँ पर पूछ सकता है कि x मिनिमम क्या होगा, x की मिनिमम वैल्यू क्या होगी वो बताओ आप, कि x की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो x की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ये होगा x की मिनिमम वैल्यू, और ये क्या होगी आपकी x की मैक्सिमम वैल्यू। कि x आप मैक्सिमम कितना ले सकते हैं, x मैक्सिमम 15 ले सकते हैं, और x मिनिमम कितना ले सकते हैं आप 3 ले सकते हैं, क्योंकि ये क्या थी आपकी x की रेंज थी। x की रेंज कहाँ से कहाँ तक थी, 3 से 15 तक। तो x की जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपकी 3, और x की मैक्सिमम मीन्स जो थर्ड साइड है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी आपकी 15। इससे अगर आपने 3 से अगर कम कोई वैल्यू ले ली, जैसे 2 ले ली, तो आपका ट्रायंगल नहीं बनेगा। और 15 से अगर ज़्यादा वैल्यू ले ली, जैसे अगर मान लो आपने 16 ले ली, तो आपका ट्रायंगल नहीं बनेगा। आप बनाने का ट्राई करें, आप स्केल ले और वो प्रकार ले और उसमें बनाने का ट्राई करें। एक भुजा ले आप क्या ले 7 ले, एक भुजा 9 ले, और एक भुजा आप या तो 3 से कम ले, 1 ले 2 ले, तो भी आपका ट्रायंगल नहीं बनेगा। और एक भुजा आप 15 से ज़्यादा ले ले, 16, 17, 18 कोई सी भी ले ले, फिर तो भी आपका ट्रायंगल जो है नहीं बनेगा। आप बनाने का ट्राई करेंगे तो भी नहीं बनेगा। आप जो है आप कॉपी पेन पर अच्छे से बनाने का ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया है कि x की जो पॉसिबल वैल्यू है वो कहाँ कहाँ तक जो है आपकी वेरी करेगी और कितने ट्रायंगल आपके पॉसिबल हैं। ये 4 क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछे जाते हैं, ये आपको समझ में आए होंगे। चारों क्वेश्चन किस तरीके से जो है मैंने आपको बताए हैं, और किस तरीके से अगर ये जो है एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप करोगे, ठीक है। आपको इस तरीके से 2 साइड दे देगा और उन पर पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, एक तो कि थर्ड साइड जो है, थर्ड साइड की वैल्यू बताओ, कितनी वैल्यू पॉसिबल है,
कितने त्रिभुज पॉसिबल है इन दो भुजाओं से वो आप बता दोगे। जितनी थर्ड साइड पॉसिबल होगी उतने ही त्रिभुज पॉसिबल होंगे। फिर आपसे पूछ सकता है कि x की मिनिमम वैल्यू मीन तो थर्ड साइड की मिनिमम वैल्यू बताओ, तो आप बता देंगे। थर्ड साइड की मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो आप बता सकते हैं। ठीक है, अब आपसे पूछा जाता है कि ये जो 13 ट्राइंगल आपके पॉसिबल आए, ठीक है, जो भी संभावित ट्राइंगल है, संभावित जो है आपके त्रिभुज आए हैं, संभावित त्रिभुज आए हैं, इनके क्या बताओ आप, इनके परिमापों का क्या बताओ, परिमापों का क्या बताओ, परिमापों का योग बताओ या पेरीमीटर का सम बताओ। ठीक है, परिमापों का योग बताओ या पेरीमीटर का क्या बताओ, पेरीमीटर का सम बताओ। तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का मतलब आपको पता है, पेरीमीटर का सम आपको अगर बताना है तो पेरीमीटर क्या होता है, एक्चुअली क्या होता है कि किसी भी त्रिभुज के जो तीनों भुजाएं होती है कि ये भुजा अगर 7 है, ये भुजा 9 है और ये भुजा अगर 3 है, तो इन तीनों भुजाओं का योग ही क्या होता है, पेरीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर का सिंपल अगर मतलब बताऊं तो ये जो बाहर बाहर वाली बाउंड्री है ये आपको नापनी है। ठीक है, तो इन भुजाओं का योग अगर निकालना है आपको, तो आपको पता है कि यहाँ पर 13 ट्राइंगल पॉसिबल है और इन 13 ही ट्राइंगल पॉसिबल ट्राइंगल का आपको क्या निकालना है, परिमापों का योग। तो आपको दिखेगा कि एक ट्राइंगल होगा, क्या होगा, इस तरीके से ट्राइंगल बनेंगे आपके। एक ट्राइंगल होगा 7 9 3, एक ट्राइंगल क्या होगा आपका 7 9 4, एक ट्राइंगल क्या होगा आपका, तो एक ट्राइंगल बताएंगे आपको 7 9 5, क्योंकि x की वैल्यू जितनी पॉसिबल है उतने ही आपके ट्राइंगल बनेंगे। ये मैं आपको लिख के भी बता रहा हूँ कि आप देख ले इसको। x की वैल्यू 3 है तो एक ट्राइंगल 7 9 3 बनेगा, क्योंकि दो भुजाएं क्या है आपकी, दो भुजाएं तो फिक्स है। तो एक ट्राइंगल में 3 बनेगा 7 9 3, एक ट्राइंगल 7 9 4, एक ट्राइंगल फिर 7 9 5, ऐसे ही आगे चलेंगे आप। तो एक ट्राइंगल आपका बनेगा कौन सा, 7 9 14, और एक ट्राइंगल आपका बनेगा कौन सा, 7 9 15। ठीक है, 7 9 15, इससे आगे आप नहीं जा सकते। डॉट 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 का मतलब ये है कि आप यहाँ पर कंटिन्यूसली चल रहे हैं। 5 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। ठीक है, इस तरीके से आप चल रहे हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये इतने पेरीमीटर का आपको क्या बताना है, सम बताना है, इन सबको जोड़ना है। तो इन सबको कैसे जोड़ोगे, तो सिंपल तरीका है, कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है इनको जोड़ना। इनको कैसे जोड़ोगे आप समझिए। मेरे को जहाँ तक उम्मीद है कि आपके माइंड में खिचड़ी नहीं पक रही होगी। अगर आपको यहाँ से समझ में नहीं आ रहा है आपकी क्या हो रहा है, तो आप थोड़ा रिलैक्स करें, थोड़ा उठ के जाएं, लेक्चर को बंद करें और पानी वानी पी के आए और फिर देखना स्टार्ट करें। ठीक है, वरना अगर आपके माइंड में ये बिल्कुल ब्लॉक हो चुका है अब कि क्या चल रहा है, तो आप थोड़ा रिलैक्स करें और फिर आकर फिर पढ़ना शुरू करें। ठीक है, ताकि आपका माइंड जो होगा फिर से जो है वो एनर्जी से हो जाएगा परिफुल्ल और आप फिर से जो है चीज़ों को अच्छे से समझने में कैपेबल हो जाओगे। तो मैं आपको अभी तक ये समझा रहा था, क्या समझा रहा था कि मैंने आपको 4 क्वेश्चन बताए हैं, चारों क्वेश्चन की वैल्यू आपको बताई है कैसे निकालनी है। बट ये जो 5वां क्वेश्चन पूछा जाता है, ये जो होता है एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है कि आपको अगर इस तरीके से इनके परिमापों का जो है सम पूछ लिया जाता है, पेरीमीटर का योग पूछ लिया जाता है, तो आपके पास 13 ट्राइंगल है। कितने ट्राइंगल है, 13 ट्राइंगल, क्योंकि पॉसिबल ट्राइंगल कितने हैं, 13। और ऐसे ही देगा कि इन दोनों भुजाओं का योग जो है 7 और 2 9, जो दो भुजाएं ली आपने, 7 और 9 जो दो भुजाएं हैं, इनका मतलब उपयोग करके जितने भी पॉसिबल ट्राइंगल हो उनका आप परिमापों का सम बताएं। तो वो किस तरीके से बताएंगे कि आपको दिखेगा कि ये इतने परिमाप आएंगे। तो इन सबको आप ऐसे तो जोड़ोगे नहीं कि 7 और 9 कितना होगा, 16 प्लस 3 प्लस फिर 16 प्लस 4 प्लस, ऐसे तो जोड़ना नहीं है। तो इसके लिए कि क्या तरीका होगा, तो आप देखोगे कि यहाँ पर 7 और 9 7 9 7 9 7 9 7 9 सब में क्या है, कॉमन है। 7 9 तो सब में कॉमन है। तो 7 प्लस 9 को अगर जोड़ोगे कितना आएगा, तो आप बोलोगे 7 और 9 कितना होगा, तो ये होगा 16। और 16 कितनी बार आएगा, ये 16 कितनी बार आएगा, तो आप बोलोगे 13 बार, क्योंकि 13 ट्राइंगल क्या है, पॉसिबल है। पॉसिबल ट्राइंगल कितने हैं, 13 है। तो ये 16 जो है कितनी बार काउंट होगा, 13 बार। तो आप इसको इस तरीके से काउंट कर लोगे। फिर आपको काउंट करना है क्या कि ये 3 4 5 14 ऐसे मतलब 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तक 15 तक आपको ये भी काउंट करना है। ठीक है सारा। तो ये किस तरीके से काउंट करोगे, आपने ये जो है 7 और 9 7 और 9 7 और 9 ये सारा काउंट कर लिया है। कैसे कि इन दोनों का योग होता है 16 और इस 16 को काउंट करना है 13 बार। तो ये तो पूरा काउंट हो गया 7 और 9 7 और 9 वाला पार्ट। अब इन सबको काउंट करना है, ये 3 ये 4 ये 5, फिर इस तरीके से 6 7 8 आएगा। तो आप देखोगे कि 3
+4 +5 +6 +7, ऐसे डॉट 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 आप कहाँ तक चलोगे, +14 +15 तक। ठीक है, तो ये क्या बनेगी आपकी, ये बनेगी एक अर्थमेटिक सीरीज, मीन्स ये बनेगी आपकी क्या, एक समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी का योग क्या होता है, समांतर श्रेणी का आप लिख ले, समांतर श्रेणी के n पदों का जो योग होता है, समांतर श्रेणी के n पदों का योग होता है, ये आप लिख ले, n पदों का योग जो होता है वो क्या होता है, वो होता है n/2 a प्लस l का मतलब क्या है कि ये a प्लस l क्या है आपका फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, a जो है आपकी फर्स्ट टर्म है और ये क्या है आपकी लास्ट टर्म। तो आप देखेंगे कि n/2 a प्लस l करेंगे तो ये तो 16 इंटू 13 है ही सही जो आपने काउंट किया था, प्लस n/2 मीन्स ये कितना आएगा आपका 13/2, और ये फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म करेंगे तो फर्स्ट टर्म कितने आएगी आपकी 3 और लास्ट टर्म कितने आएगी 15, तो इनका योग आएगा आपका 18, तो ये कितना होगा 13/2 इंटू 18, तो इसको अगर आप काउंट करेंगे तो ये कितना होगा, मीन्स इसको अगर सोल्व करेंगे तो ये होगा आपका 9 दूनी 18 और ये 13 इंटू 9 कितना होगा 117, तो ये कितना हो जाएगा आपका 117। मैं इसको थोड़ा जो है ऊपर करता हूँ, ठीक है। हाँ, ये इतनी जो वैल्यू होगी ये 117 होगी और ये इधर जो होगा 16 में 160 और 16 48 मीन्स कितना हो जाएगा आपका 208। तो इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो आपकी जो पॉसिबल वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 7 और 8 कितना होगा 15 की 5 और 1 2 25 और ये कितना हो जाएगा आपका 2 और 3, ठीक है। मीन्स 325 जो है आपकी जो है क्या होगी पॉसिबल वैल्यू, मीन्स ये जो होगा 325 जो होगा वो क्या होगा परिमाप होगा इन सभी ट्राइंगल के मीन्स इन सभी ट्राइंगल का क्या होगा परिमाप जो होगा उसका जो योग क्या होगा 325 होगा, ठीक है। किस तरीके से निकाला तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। मैंने क्या किया है, परिमाप निकालने के लिए मैंने क्या किया है कि पहले तो सबसे पहले आपको ये बताना है कि अगर 2 भुजाएं दे रखी है, आपको अगर 2 भुजाएं दे रखी है, ये सारा आपको खिचड़ी ना पके, मैं इसलिए एक बार और समझाता हूँ, अच्छे से आप समझने का ट्राई करें। ये एडिशन वगैरह यहाँ पर थोड़ी अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो आप देख सकते हैं, मैं आपको समझाने का ट्राई करता हूँ किस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है कि अगर 2 भुजाएं 7 और 9 दे रखी है और आपसे ये पूछ लिया जाए कि संभावित त्रिभुज के परिमापों का योग बताएं, मीन्स इन 2 भुजाओं का योग, इन 2 भुजाओं से आप कितने ट्राइंगल बना सकते हो उनके परिमाप का सम बताएं। तो आप कैसे बताएंगे कि सबसे पहले तो आपको अगर 2 भुजाएं दे रखी है, थर्ड साइड की मतलब संभावित ट्राइंगल कितने होंगे वो बताना है। तो उसके लिए आपको थर्ड साइड की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी वो बतानी है। तो उसके लिए आप क्या करोगे कि किसी भी त्रिभुज में 2 सिंपल प्रॉपर्टी होती है, वो क्या होती है कि किसी भी त्रिभुज की 2 भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा, 2 भुजाओं का अंतर, ये इन दोनों का अंतर करोगे तो अंतर 2 आएगा जो तीसरी भुजा से छोटा, और योग तीसरी भुजा से क्या होता है बड़ा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने किया। अब आप क्या कर रहे हो कि यहाँ पर x की वैल्यू निकालोगे तो वो कितनी आएगी आपकी 13, कैसे कि 2 से बड़ा लोगे 3 और 16 से छोटा लोगे 15 और इसके बीच में कितनी वैल्यू है तो वो होगी 13। तो आपने पॉसिबल वैल्यू निकाल ली कि पॉसिबल ट्राइंगल कितने होंगे 13। अब आपको निकालना है कि पेरीमीटर का योग, तो 2 भुजा तो आपकी क्या है फिक्स है 7 9 7 9 7 9 7 9, बट ये जो भुजा है ये वेरी कर रही है और यही क्या कर रही है हर ट्राइंगल को चेंज कर रही है कि एक बार 3 है, एक बार 4 है, एक बार 5 है, एक बार 6 है, एक बार 7 है, एक बार 8 है, एक बार 9 है, ऐसे करके 14 और 15 है, ठीक है। मतलब ये 13 अगर ट्राइंगल है, अलग अलग वैल्यू है ट्राइंगल की, मीन्स इस साइड की, तो 13 ही ट्राइंगल अलग अलग ट्राइंगल पॉसिबल है। तो इन सब का आपको क्या निकालना है परिमाप। तो आप देखोगे कि आपको क्या है, एक यहाँ पर गोल्डन चीज जो है वो क्या है कि ये दोनों भुजा क्या है आपकी इक्वल है, ये दोनों साइड आपकी इक्वल है, मीन्स बराबर है, हर त्रिभुज में ये दोनों कॉमन है। तो 7 + 9 कितना होगा, 9 + 7 कितना होगा आपका 16, और ये क्या होगा 9 + 7 16, और ये कितने बार काउंट होंगे तो जितने ट्राइंगल होंगे उतनी ही बार ये 16 काउंट होगा। तो इतना क्या कर दिया 16 × 13 आपने कर दिया कि 13 बार ये काउंट होगा। तो आप जैसे आप ये नहीं करते हैं 4 + 4 + 4 अगर 3 बार काउंट हो रहा है 4 × 3 कर दो डायरेक्टली, तो कितना आ जाएगा 12, या इनको फिर काउंट करके देखो कि 4 4 8 4 3 12, या फिर आप इसको ऐसे ही कर लो कि 4 3 12। तो इस तरीके से आप ऐसे भी मल्टीप्लाई करके भी ऐड जो है वो कर सकते हैं कि 16 अगर 13 बार आ रहा है तो 16 की जो वैल्यू है वो कितनी बार आपको ऐड करनी है 13 बार, ठीक है। और ये जो है ये हमेशा
इधर जो बनेगी ये क्या बनेगी, आपकी समांतर श्रेणी ही बनेगी, क्योंकि आपको पॉसिबल वैल्यू अगर निकाली है तो वो क्या करेगी, एक एक करके ही बढ़ेगी। और हमेशा ये क्या लेनी है, आपको इंटीजर लेनी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप 3.4, 3.5, 3.6 ऐसे लेने हैं, हमेशा आपको पूर्णांक मान ही लेना है। इस साइड का जो वैल्यू लेना है हमेशा क्या लेना है, पूर्णांक, ठीक है। तो ये जो है ये किस तरीके से निकालते हैं इनका योग, तो समांतर श्रेणी के n पदों का योग मैंने बताया कि n/2 a प्लस l होता है। और n/2 a प्लस l का मतलब क्या है कि जो है n जो है कि कितनी टर्म्स है, तो n आप बताएंगे कि n ये 13 टर्म्स है, तो 13 आपने लिख दिया। n का मतलब क्या है कि कितने पद है, ठीक है, n का मतलब है कि कितने पद है। आप ये भी समझे, आपको यहाँ पर कंफ्यूजन ना रहे। n का मतलब है कि कितने पद है, तो 13 पद है, तो आपने 13/2 कर दिया। और ये जो है फर्स्ट टर्म 3 थी, लास्ट टर्म 15 थी, तो 15 और 3 18/2 कर दिया। और आपने जो है ये इसका इस तरीके से पेरीमीटर निकाला, ठीक है। तो ये जो है मैंने आपको पूरा बेसिक जो है किस किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, इस एक क्वेश्चन को लेकर सारा मैंने आपको समझाने का ट्राई किया है। 5 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं कि x के कितने मान पॉसिबल हैं, ये आप बता देंगे। जैसे 13 थे, कितने ट्रायंगल बनेंगे, जितना x के मान पॉसिबल होंगे उतने ही ट्रायंगल बनेंगे। फिर x की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, वो आप बता देंगे। और संभावित जो है जो त्रिभुज है उनके परिमापों का योग क्या होंगे वो भी आप बता देंगे। तो अब जो है मैं आपको जो है थोड़ा सा और इसमें बताऊंगा कि अभी तक ये सारा आपने अगर पढ़ा है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा छोटा करूंगा और आपको यहाँ पर एक कंडीशन और मैं आपको समझाने का ट्राई करूंगा कि एक कंडीशन और क्या हो सकती है यहाँ पर कि एक्स की अगर आपको बतानी है क्या, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया, क्या समझ में आ रहा होगा आपको। मैं जहाँ तक उम्मीद कर रहा हूँ कि सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। लेक्चर अगर आपको लगता है कि थोड़ा थोड़ा बोरिंग होने लग रहा है तो आप क्या करें, इसको थोड़ा रोके और क्या करें, आप पानी वानी पी कर आए और फिर लेक्चर में पढ़ने का ट्राई करें, ठीक है। मैंने आपको जो है क्वेश्चन इस तरीके से दिया था कि 7 और 2 क्या है, 2 भुजाएं हैं, तो इसके कितने ट्रायंगल पॉसिबल है, या थर्ड जो साइड है उसकी कितनी वैल्यू पॉसिबल है, या एक्स की जो है मान लो एक भुजा एक्स ले रहा हूँ, या त्रिभुज की 3 भुजाएं, मान लो त्रिभुज की 3 भुजाएं आपको दे रखी है। कितनी भुजाएं, 3 भुजाएं, एक दे रखी है 7, एक दे रखी है 9 और एक दे रखी है x। तो आपको बताना है कि इस x की कितनी वैल्यू पॉसिबल है। तो पहली कंडीशन तो मैंने ये बताई थी कि आप ये पूरा करें और इस तरीके से निकालें कि 2 से बड़ा होगा x और x 16 से छोटा होगा। बट इसको करने का एक शॉर्ट ट्रिक है कि जब भी आपको त्रिभुज की 3 भुजाएं 7, 9, x दे दे और आपसे पूछ ले कि त्रिभुज की कितनी वैल्यू, मीन्स इस जो होगी छोटी भुजा x की कितनी वैल्यू पॉसिबल होगा, ये इस x की कितनी वैल्यू पॉसिबल होगी, तो आप कैसे निकाल लेंगे, आप निकाल लेंगे कि स्मॉलेस्ट साइड मीन्स इन दोनों में छोटी साइड कौन सी है, तो इन दोनों की छोटी साइड स्मॉलेस्ट साइड 2 इंटू स्मॉलेस्ट साइड -1, ठीक है। क्या करना है आपको, जस्ट करना है 2 इंटू स्मॉलेस्ट साइड -1। तो 2 इंटू स्मॉलेस्ट साइड कितनी होगी, 2 इंटू 7 -1 अगर करेंगे तो ये 14 - 1 करेंगे तो ये कितना आएगा आपका 13, ठीक है। ये कितना आएगा आपका 14 - 1 करेंगे 13 आएगा। और यही अपने यहाँ पर इतनी सारी जो है झमेला करके निकाला था 13, ठीक है। तो जब भी आपको शॉर्ट में पूछे कि त्रिभुज की अगर आपको दे दे 7 और 9 और x इस तरीके से 3 भुजाएं दे रखी है और x की आपको वैल्यू पूछे कि x के कितने मान संभव है, तो आप क्या करेंगे 2 इंटू स्मॉलेस्ट साइड -1, ये 2 इंटू 7 -1 कितना आ जाएगा 13। इन दोनों साइड में से आपको छोटी साइड लेनी है, ठीक है। और आपसे यहाँ पर ये भी पूछ सकता है कि कितने त्रिभुज पॉसिबल है, तो जितनी x की वैल्यू पॉसिबल होगी उतने ही त्रिभुज पॉसिबल होंगे। तो ये सारी चीज़ें आपके माइंड में क्लियर होगी। ये शॉर्ट ट्रिक भी है जो मैंने आपको बताई है, आप इसको नोट डाउन कर ले। जो ये जो चीज़ मैंने बताई है आप इसको नोट डाउन कर ले अच्छे से। ये जो है आप जो है इस पर बेस्ड अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो आप अच्छे से कर लेंगे। अगर आपको 2 साइड देकर अगर इतना ही पूछे कि कितने ट्रायंगल पॉसिबल है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है। ये जो है चीज़ें आपको अगर समझ में आई है तो मैं इस पर बेस्ड क्वेश्चन लूँगा, कुछ क्वेश्चन मैं इस पर आपको लेकर समझाने का ट्राई करूँगा। ये जो है क्वेश्चन नंबर जो 23 है ये आप अब अच्छे से कर सकते हैं। इसमें आप अच्छे से जो है इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है।
इस क्वेश्चन को आप अच्छे से कर सकते हैं कि आपको क्या दे रखा है कि एक त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई 3 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। यदि तीसरी भुजा की लंबाई 1 सेंटीमीटर है तो निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। तो इसमें त्रिभुज की जरूरत है नहीं, वैसे ऐसे ही दे रखा है ये कि एक त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई 3 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। मीन्स एक भुजा है 3 सेंटीमीटर, एक भुजा है 8 सेंटीमीटर, और यदि तीसरी भुजा की लंबाई 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यही लेकर मैंने आपको समझाया था। अभी मैंने एग्जाम्पल क्या लिए थे, 7, 9 और x। तो यहाँ पर ये जो है इसने क्या दे रखा है, 3, 8 और x दे रखा है। तो दो भुजाओं की लंबाई अगर दे रखी है तो तीसरी भुजा की जो आपको क्या बतानी है, निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। -3 जो होगी 8 - 3 5 से बड़ी होगी, 5 से बड़ा होगा x, और ये जो छोटा होगा 8 और 3 11 से छोटा होगा। ठीक है, तो इस तरीके की जो कंडीशन जहां पर भी मिल रही है वो आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए, क्योंकि x की यही पॉसिबल होगी वैल्यू होगी कि x जो दो भुजाओं का अंतर जो होगा वो थर्ड साइड से छोटा, और योग क्या होना चाहिए, थर्ड साइड से बड़ा। तो थर्ड साइड अगर x मानी है तो x का जो आना चाहिए, मतलब x की वैल्यू आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए, दो भुजाओं के अंतर 5 से बड़ी आ रही है, और दो भुजाओं के योग, इन दोनों का योग 11 से छोटी। तो इस तरीके की कहाँ पर कंडीशन है, ये साइन जो है उल्टे कर रखे हैं, इन साइन को इस तरीके से कर ले तो ये जो है आपका कंडीशन जो होगा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और यही कंडीशन ये जो एग्जाम्पल है, मीन्स ये जो क्वेश्चन है ये आपके एसएससी में, ये जो सीजीएल का आपका जो पेपर होता है उसमें 2019 या शायद तक 2018 के प्री का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 2018 या 2019 के प्री का पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो आपको समझ में आया होगा कि इस तरीके से बहुत इजी क्वेश्चन भी एग्जाम में बनते हैं। इस तरीके के इस पैटर्न पर जो है वो बहुत इजी क्वेश्चन बनते हैं, जो आपको ओनली अगर ये पता है कि किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से जो होता है क्या होता है, बड़ा होता है, और अंतर क्या होता है, छोटा होता है। जहाँ अंतर आए वहाँ छोटा, और जहाँ योग आए वहाँ बड़ा। तो आप क्या कर लेंगे, सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, और या आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इस पर बेस्ड मैं आज इतना ही रखूँगा। ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझनी है। ये जो चीज़ें मैंने बताई है ये आपको अच्छे से नोट डाउन करनी है। मैं एक बार और बड़ा कर देता हूँ इसको, ताकि आप सारा देख लें, इसको स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ये जो मैंने आपको कंडीशन बताई है, मैंने आपको यहाँ पर 4 क्वेश्चन बताए हैं। चारों क्वेश्चन क्या है, 5 क्वेश्चन है। x के कितने मान संभव है, त्रिभुज को जो है कितने बन सकते हैं, x की मिनिमम वैल्यू, x की मैक्सिमम वैल्यू, और संभावित त्रिभुज के परिमापों का योग कैसे निकालेंगे। इस पर बेस्ड क्वेश्चन मैं आपको और भी करवाऊंगा, बट ये जो एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बताया है कि इस तरीके के ट्राइंगल जो है वो बन सकते हैं, या इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो आपको अगर ये सारा समझ में आया है, इसके मैंने समझाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, आपको पता है, जैसे सारी चीज़ें समझानी पड़ती हैं। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई है, अगर आप इनको रिलेट कर पा रहे हो सारी चीज़ों को, तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको समझ में नहीं आती है तो भी मेरे को बताएं, मैं इस पर जो है एक आधा एग्जाम्पल लेकर और अच्छे से आपको क्लियर करने का ट्राई करूँगा। बट मेरे को जहाँ तक उम्मीद है कि इस जो है ये साइड जो मैंने ली थी, क्या ली थी, 7 और 9, इससे आपको ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से एक ट्राइंगल जो है वो बनता है, थर्ड साइड की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल हो सकती है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो होगी क्लास उसमें इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। सारे क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं वो मैंने बता दिया आपको, तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करूँगा। तो तब तक के लिए आप जो है पढ़ते रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।